यूपी में माफिया गिड़गिड़ा रहे, सीएम ने उठाई अपराधियों की खिल्ली। योगी बोले मिर्जापुर के दोनों हाथों में लड्डू। हम बटे थे इसलिए कटे थे, ऐसे में बटिए मत। वर्तमान को सुरक्षित तो करेंगे ही, भविष्य के लिए भी सुदृढ़ नींव बनाएंगे ताकि आप और आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे और बिना भय के वातावरण में प्रदेश व राष्ट्र को मजबूत करेंगे। 2017 से पहले तक के संगठित अपराध में लिप्त माफिया सरकार में समानांतर चल रहे थे और समानांतर सरकार भी चला रहे थे। यही नहीं, प्रशासन तक उनको सैल्यूट मारता था। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव, प्रयागराज में बोले असीम अरुण। सपा सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, भाजपा ने लगाया अंकुश। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के तहत भाजपा ने सोमवार को समरसता सम्मेलन का आयोजन किया। आर्यन गेस्ट हाउस वीरभानपुर में आयोजित सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि सपा सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, अपराधी मनबड़ थे। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाकर अपराधियों का सफाया किया है। भाजपा सरकार दलित व पिछड़ों को सबसे अधिक योजनाओं का लाभ देकर आगे बढ़ा रही है। भाजपा सरकार बंटवारे की राजनीति नहीं बल्कि जोड़ने की बात करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को समाप्त करने की बात कही है, जबकि भाजपा उसे हर स्तर पर कायम रखेगी। दूसरी सरकारों में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर न्याय नहीं मिलता है। भाजपा सरकार में त्वरित कार्रवाई कर दोषी को दंडित किया जा रहा है। एएमयू में हिंदू छात्रों ने लगाया नॉन वेज मोमोज खिलाने का आरोप। छात्रों ने प्रोटेक्टर को लिखित में दी शिकायत। एएमयू के विधि विभाग में शनिवार को आयोजित पार्टी में हिंदू छात्रों ने नॉन वेज मोमोज परोसने का आरोप लगाया। छात्र शिकायत लेकर देर रात प्रोटेक्टर कार्यालय पहुंचे। छात्रों ने लिखित में भी दिया कि इस तरह की घटना फिर से न की जाए। विधि विभाग में नए छात्रों के लिए पार्टी का आयोजन किया गया था। छात्रों के लिए खाने की भी व्यवस्था की गई थी। छात्र नेता अखिल कौशल के साथ शिकायत लेकर पहुंचे। छात्रों का कहना था कि हिंदू छात्रों को नॉनवेज मोमोज खिला दिया। हमीरपुर में सनसनीखेज वारदात, मुंह बोले चाचा ने घोटा दंपति का गला, महिला की हत्या कर चलती कार से फेंका शव। हमीरपुर में 2 दिन पूर्व कानपुर से चित्रकूट दर्शन को निकले परिवार को चलती कार में पड़ोसी मुंह बोले चाचा ने जान से मारने की कोशिश की। चलती कार में सभी का गला घोटा गया। पति किसी तरह इनके चंगुल से छूट गया, जबकि बच्चे और पत्नी कार में ही रह गए, जिन्हें आगे जाकर चलती कार से नीचे फेंक दिया गया। 2.5 वर्षीय बच्ची कार में ही रह गई। इस घटना के बाद रविवार को सारा दिन पति अपनी पत्नी और बच्चों की तलाश करता रहा, मगर पुलिस को सूचना नहीं दी। देर रात थाना जरिए में पति ने पत्नी और बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। गंगा व सरयू के बाढ़ से NH 31 सहित 25 सड़कें हुई क्षतिग्रस्त, बढ़ी मुश्किलें। बलिया जिले में गंगा और सरयू के बाढ़ से NH 31 सहित 25 सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बाढ़ का पानी कम होने पर सड़कों की स्थिति दिखने भी लगी है। बाढ़ खत्म होने के बाद गांव के लोगों को क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर भी काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। लगभग 18 करोड़ से 25 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया था। जिले में जल जीवन मिशन ने भी भारी संख्या में सड़कों को नुकसान पहुंचाया है। उन सड़कों को ठीक कराया जा रहा था, तब तक बाढ़ आने के कारण कई क्षेत्रों की सड़कें डूब गई। कमजोर लोग एनकाउंटर को मानते हैं अपनी शक्ति। सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी अनु सिंह के मारे जाने पर बोले अखिलेश।
सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को एसटीएफ ने उनास पुलिस के साथ मिलकर सोमवार को एनकाउंटर में मार गिराया। इस एनकाउंटर के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। इस मामले में मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सपा प्रमुख लगातार एसटीएफ पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यादव होने के कारण मंगेश का एनकाउंटर किया गया है। सपा अध्यक्ष ने लिखा कि हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना इस राज्य के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालत पैदा कर देना चाहते हैं कि इस राज्य में कोई प्रवेश और निवेश ही न करे। प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। तंज कसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा कि जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, लोडर में घुसी कार, एक सवार की मौत, 4 घायल। हरियाणा से लखनऊ जा रही कार बांगर मऊ क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लोडर में पीछे से भिड़ गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। सीएससी बांगर मऊ से सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हरियाणा प्रांत के अंबाला कैंट निवासी 36 वर्षीय पारस राणा अपने साथी शशिकांत अभिषेक निवासी मोती झील कॉलोनी एसबैग थाना काला बाजार लखनऊ, अभिनव निवासी 251 जग्गी कॉलोनी थाना बलदेव नगर अम्बाला हरियाणा व मयंक चोपड़ा निवासी शिव प्रताप नगर निकट दयाल बाजार थाना बलदेव नगर अम्बाला हरियाणा के साथ कार से अम्बाला से लखनऊ जा रहे थे। इसी दौरान इन लोगों की घटना हो गई। शंकराचार्य बोले हिंदुओं का वोट लेकर उन्हीं के साथ धोखा, लखनऊ में कहा योगी सीएम। फिर भी यूपी सबसे ज्यादा गो मांस एक्सपोर्ट कर रहा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सोमवार को लखनऊ पहुंचे। उन्होंने कहा हिंदुओं का वोट लेकर हिंदुओं के साथ धोखा हो रहा है। देश में राष्ट्रपति हिंदू है, न प्रधानमंत्री हिंदू है। अगर ये हिंदू होते तो एक भी गाय की हत्या नहीं होती। शंकराचार्य ने कहा गो हत्या बंद करने के लिए सरकार को कानून बनाना होगा। इसके लिए ही मैं मठ छोड़कर निकला हूँ। यह देखकर आश्चर्य होता हूँ कि यूपी के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ हैं। इसके बाद भी यूपी सबसे ज्यादा गो मांस का निर्यात कर रहा है। मेरी यात्रा का विरोध सबसे पहले बीजेपी ने ही किया, इससे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा मैं सभी प्रदेशों की यात्रा करूंगा, गो ध्वज फहराऊंगा। सरकार को हर हाल में गो रक्षा का कानून बनाना होगा। मैंने रामलला के सामने भी यही संकल्प लिया है कि जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक दर्शन नहीं करूंगा। अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में बवाल, जूते चप्पल फेंके। आजमगढ़ में स्टेज पर चढ़ते ही भीड़ बेकाबू, बैरिकेडिंग तोड़ी, लाठी चार्ज। आजमगढ़ में भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में बवाल हो गया। अभिनेत्री के स्टेज पर चढ़ते ही भीड़ बेकाबू हो गई। लोग बैरिकेडिंग तोड़कर मंच की तरफ बढ़ने लगे। धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद जूते चप्पल और पानी की बोतलें फेंकी गई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यह सब देख अक्षरा कार्यक्रम छोड़कर चली गई। करीब आधे घंटे के बाद किसी तरह लोग शांत हुए। इसके बाद अक्षरा फिर से स्टेज पर आई। इस बीच तहसीलदार और भाजपा नेता बैठने को लेकर भीड़ गए। उन्हें किसी तरह सीनियर अफसरों ने समझाया। 18 सितंबर को आजमगढ़ महोत्सव की शुरुआत हुई। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में 5 दिन से महोत्सव चल रहा था। रविवार को
महोत्सव के अंतिम दिन रात को अक्षरा सिंह का कार्यक्रम था। कार्यक्रम को देखने के लिए 20,000 लोग पहुंचे थे। रात 9 बजे अक्षरा सिंह स्टेज पर पहुंची। उन्होंने बड़ा निक लागेला बलम जी के बोलिया सॉन्ग गाना शुरू किया। भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने होर्डिंग करनी शुरू कर दी और जूते चप्पल फेंकने लगे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। भीड़ को काबू करने में पुलिस को आधे घंटे लग गए। दर्शकों का कहना है कि अगर प्रशासन सावधानी बरतता तो भगदड़ जैसी स्थिति न होती। गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के खिलाफ याचिका खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा परेशान करने के लिए दायर की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुनीता अग्रवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रही है, जो इस समय गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह ए की पीठ ने याचिका को तुच्छ, परेशान करने वाली, गैर जिम्मेदाराना और गलत धारणा वाली करार दिया। हाई कोर्ट ने कहा संस्थान के समुचित कामकाज के हित में इस तरह के आवेदनों को हर तरह से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। याची एडवोकेट अरुण मिश्रा का कहना था कि साल 2020 में उनके द्वारा दायर एक रिट याचिका को जस्टिस सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने अपनी दलीलें पेश करने की अनुमति दिए बिना खारिज कर दिया था। साथ ही 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। योगी बोले माफिया गिड़गिड़ा रहे, हुजूर जान बख्श दो। मिर्जापुर में कहा हम बटे थे इसलिए कटे थे, बंटिए मत। मिर्जापुर में सीएम योगी ने कहा बटे थे इसलिए कटे थे, बंटिए मत। एकजुट होकर विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। 2017 से पहले माफिया समानांतर सरकार चलाते थे। जब इनका खलीफा मुखिया निकलता था तो जनता डर जाती थी, प्रशासन उनको सैल्यूट करने के लिए मजबूर था। सीएम ने कहा आज माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हुजूर एक बार बस जान बख्श दो, किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, अब रहम की भीख मांग रहे हैं। योगी ने मंझवा में 765 करोड़ की 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नेता प्रतिपक्ष बोले एनकाउंटर में पुलिस कैसे बच जाती है, मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण भाजपा के निशाने पर। कानपुर में इरफान सोलंकी के परिवार से मिले। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सोमवार को कानपुर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए सपा नेता माता प्रसाद ने कहा सरकार के निशाने पर सिर्फ मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण है। सरकार में जो भी एनकाउंटर हो रहे हैं वो सभी फर्जी हैं। किसी भी एनकाउंटर में क्रॉस फायरिंग होती है, इसमें सिर्फ अपराधी को ही गोली लगती है, पुलिस को कभी गोली नहीं लगती। पुलिस कैसे बच जाती है? पैर में फर्जी तरीके से गोली मारी जा रही है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। कानपुर में सबसे पहले माता प्रसाद जामऊ स्थित सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के घर पहुंचे। यहां उन्होंने इरफान की पत्नी और परिवार से करीब 20 मिनट तक मुलाकात की। उन्होंने कहा इरफान सोलंकी और उसके परिवार के साथ बाहर भी और जेल में भी। अयोध्या के आस्तिक मुनि आश्रम पर किसानों का प्रदर्शन, बोले छूटा जानवर फसलें बर्बाद कर रहे। वीडियो बोले 3 दिन में पकड़वा लेंगे। अयोध्या में छूटा मवेशियों की समस्या से जूझ रहे किसानों ने आस्तिक मुनि आश्रम पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा छूटा मवेशियों को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो रही है और आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। मिल्कीपुर क्षेत्र के पौराणिक स्थल आस्तिक मुनि आश्रम पर छूटा मवेशियों से तंग किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामडी पूरे बीरबल में छूटा जानवरों की व्यवस्था न किए जाने से आक्रोशित किसानों का कहना है कि आस्तिकन बाजार में सैकड़ों की संख्या में मौजूद मवेशियों को जब तक गौशालाओं में नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे।
आजमगढ़ में नाबालिग से रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार। शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी थी, भागने की फिराक में था। आजमगढ़ के बिलरियागंज में पुलिस ने नाबालिग के साथ रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। परिजनों ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि आरोपी लारेब ने नाबालिग के साथ रेप किया था। इसके साथ ही आरोपी ने इस घटना के बारे में किसी से जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। मामले की जानकारी पीड़िता ने परिजनों को दे दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंचे परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से ही करना बेहतर समझा, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया। मेडिकल में रेप की पुष्टि होते ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी क्रम में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कानपुर में घाटमपुर तहसील के हाल बेहाल। 6 साल पहले बने भवन में अग्निशमन यंत्र धड़ाम। डीएम बोले जल्द सही कराए जाएंगे उपकरण। कानपुर के घाटमपुर तहसील में लाखों की लागत से लगे अग्निशमन यंत्र धड़ाम हो चुके हैं। यहां पर तहसील के भवन का लोकार्पण 3 मई सन 2018 में हुआ था, जिसके बाद से तहसील में देखरेख के अभाव में अग्निशमन यंत्र धड़ाम हो चुके हैं। अगर यहां पर आग लग जाए तो भगवान भरोसे ही उसे बुझाया जा सकता है। तहसील में रोजाना अधिकारी बैठते हैं पर उनकी नजर इस ओर नहीं जाती। हालांकि एसडीएम ने अधिकारियों के द्वारा बाइट देने से मना करने की बात कही है। वहीं कानपुर डीएम राकेश कुमार सिंह ने तहसील में लगे अग्निशमन यंत्र को सही करवाने की बात कही है। कानपुर में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घाटमपुर तहसील पर पहुंचे। यहाँ पर तहसील भवन का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा 3 मई सन 2018 में किया गया था। इसके बाद से नए भवन में घाटमपुर तहसील संचालित हो रही है। यहाँ पर रोजाना सैकड़ों फरियादी पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं।